क्या भोजपुरी इंडस्ट्री आज के समय में प्रोफेशनलिज्म को पार कर चुकी है या फिर आज के तारीख में भी भोजपुरी इंडस्ट्री अनप्रोफेशनल है? इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर बात हम भोजपुरी इंडस्ट्री की करें तो तुरंत आपके मन में पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, खेसारी लाल यादव जैसे तमाम कलाकारों का नाम आने लगेगा। लेकिन एक सवाल हमारा आपसे है, क्या भोजपुरी इंडस्ट्री खेसारी लाल यादव, पवन सिंह या दिनेश लाल यादव जैसे कलाकारों के बदौलत है? भोजपुरी इंडस्ट्री तब से है जब ये लोग कलाकार भी नहीं बने थे। आज के समय में पूरे भारत में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या 6 करोड़ है और पूरी दुनिया में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या 20 करोड़ है। फिर भी आज के वक्त में भी भोजपुरी इंडस्ट्री उतनी कामयाब नहीं है जितनी कामयाब इसे होना चाहिए, और इसका एकमात्र कारण इसका अनप्रोफेशनल होना है। जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री प्रोफेशनल नहीं है, ये टोटली अनप्रोफेशनल है और इसे अनप्रोफेशनल बनाने वाले खुद इस इंडस्ट्री में काम करने वाले एक्टर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं। आइए एक एक करके जानते हैं कि किन किन वजहों से आज के डेट में भी भोजपुरी इंडस्ट्री अनप्रोफेशनल इंडस्ट्रियों में बेशुमार है। आइए इस वीडियो में एक एक करके जानते हैं कि आज के तारीख में भी क्यों भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम अनप्रोफेशनल इंडस्ट्री में बेशुमार है। अगर हम बात करें बॉलीवुड इंडस्ट्री की, साउथ इंडस्ट्री की या फिर हॉलीवुड इंडस्ट्री की, तो इनमें हमेशा ही नए एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिलते हैं। इनमें काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो अपने आप में ही हमेशा बदलाव लाते रहते हैं। फिर चाहे ये बदलाव उनके गानों में हो, फिल्मों में हो या फिर किसी सोच में हो। कहते हैं कोई भी चीज़ अगर समय के साथ नहीं बदलती तो वो काफ़ी पीछे हो जाती है। यही काम भोजपुरी इंडस्ट्री वालों ने किया है। हो सकता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाले प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स आउट ऑफ द बॉक्स अब सोचते ही नहीं हैं। इसी वजह से आज की तारीख में भी वो बॉलीवुड, साउथ और हॉलीवुड इंडस्ट्री से कोसों दूर हैं। उनकी बराबरी करना तो दूर, वो उनसे काफ़ी पीछे हैं और अनप्रोफेशनल हैं। अब आप खुद ही सोचिए, अमिताभ बच्चन जैसे पॉपुलर कलाकार जिन्हें अच्छी खासी भोजपुरी आती है, उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में क्यों काम नहीं किया? उन्होंने भोजपुरी में सिर्फ 2 फिल्में ही क्यों बनाई? उसके बाद उन्होंने कभी भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम क्यों नहीं रखा? ये भी छोड़ दीजिए, आप हमें ये बताइए कि मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी जैसे सुपर हिट कलाकार जिन्हें भोजपुरी बोलने तो आती ही है, साथ में वो भोजपुरी इंडस्ट्री को बखूबी जानते पहचानते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में काम क्यों नहीं किया? वो बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक अपना डंका बजा चुके हैं, फिर भी उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी काम करने का क्यों नहीं सोचा? आपने अक्सर करके देखा होगा कि साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करते हैं। यहाँ तक कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के कलाकार भी साउथ इंडस्ट्री में काम करते हैं। लेकिन ऐसा कभी क्यों नहीं हुआ कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार एक रवि किशन को छोड़कर कभी साउथ या बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करें? इसका जवाब सिर्फ एक ही है, उनका अनप्रोफेशनलिज्म। भोजपुरी इंडस्ट्री आज भी बाकी इंडस्ट्रियों से पीछे है।
इंडस्ट्री आज भी बाकी इंडस्ट्रियों से पीछे है। इसका कारण है इस इंडस्ट्री का अनप्रोफेशनल होना। भोजपुरी इंडस्ट्री के वो तमाम कलाकार जो अपने आप को इंडस्ट्री का शेर मानते हैं, चाहे वो पवन सिंह हो, दिनेश लाल यादव हो या फिर खुद खेसारी लाल यादव ही क्यों ना हो, इन सभी लोगों ने भोजपुरी इंडस्ट्री को आज की तारीख में उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां शायद भोजपुरी इंडस्ट्री पहले नहीं थी। इनके इंडस्ट्री में आने से और उनके काम करने से भोजपुरी इंडस्ट्री का ग्राफ ऊंचा हो गया है, लेकिन फिर भी आज के इस दौर में इस इंडस्ट्री को जितना ऊंचा और कामयाब होना चाहिए था, ये उतना नहीं हुआ है। इसका कारण ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं। साउथ की मूवीज़ हो या हॉलीवुड की मूवीज़ हो या बॉलीवुड की मूवीज़ हो, दुनिया भर में लोग इसे देख रहे हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री को उस हद तक अभी तक लोग नहीं देखते जिस हद तक उन्हें देखना चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्री अभी भी उतनी कामयाब नहीं हुई है कि वो दुनिया भर के 20 करोड़ भोजपुरी सुनने और बोलने वाले लोगों तक पहुंच सके। भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपके अंदर सिंगिंग का टैलेंट होना चाहिए। अगर आप मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे आमतौर पर हर इंडस्ट्री में होता है कि एक्टर बनने के लिए आपको एक्टिंग का कोर्स करना पड़ेगा और आपको एक्टिंग की ABCD जाननी होगी, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर आप एक सिंगर हैं तो आप बड़े ही आसानी से एक एक्टर बन सकते हैं। पवन सिंह एक सिंगर थे, फिर उन्हें एक्टर बना दिया गया। दिनेश लाल यादव भी एक सिंगर थे, फिर उन्हें भी एक्टर बना दिया गया। मनोज तिवारी भी एक सिंगर थे, उन्हें भी एक्टर बना दिया गया। यहाँ तक कि रितेश पांडे, अंकुश राजा, अरविंद अकेला, कल्लू, खुद खेसारी लाल यादव भी एक सिंगर थे और उन सभी लोगों ने सिंगिंग के बाद एक्टिंग करियर को चुन लिया और आज गायक के साथ नायक का काम कर रहे हैं। जितने नाम हमने आपको अभी अभी गिनवाए हैं, ये सभी नाम भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगर्स के हैं जो अभी फिलहाल में एक्टर्स भी हैं। तो ये साफ हो गया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्टिंग करने के लिए आपको सिंगिंग आनी ही चाहिए। अगर आपको सिंगिंग आती है तो आप वैसे भी एक्टर बन जाएंगे, फिर चाहे आपको एक्टिंग आती हो या ना आती हो। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में फीमेल कैटेगरीज को काम करना है तो उसे एक्टिंग आए या ना आए, उसे बोल्ड होना चाहिए, उसे डांस आना चाहिए, उसे खुद को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें उसे आती है तो वो आसानी से भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर सकती है। तो ये सारी वो बातें हैं, वो कड़ी है जो भोजपुरी इंडस्ट्री को अनप्रोफेशनल बनाती है। इसमें जो एक्चुअली में सबसे पहले रखना चाहिए वो बाद में रखा जाता है एक्टिंग। भोजपुरी इंडस्ट्री को अनप्रोफेशनल बनाने वाले और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि एक स्टार का दूसरे स्टार पर विवादित टिप्पणी करना। कभी कोई स्टार शराब पीकर लाइव आकर किसी को गाली देता हुआ नजर आता है, तो कभी कोई स्टार स्टेज पर खड़े होकर किसी की इज्जत को उछालता नजर आता है। और इस इंडस्ट्री की एक और आम बात है कि कोई स्टार अगर किसी फीमेल स्टार के साथ काम कर लेता है तो उसका उससे अफेयर हो जाता है। इस इंडस्ट्री की एक और आम बात है कि कोई भी स्टार अगर किसी फीमेल स्टार के साथ काम कर लेता है तो उसका उससे अफेयर भी हो जाता है और उसके बाद उसके काम के चर्चे कम और अफेयर्स के चर्चे ज़्यादा सुनाई देने लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आपसी झगड़े को बढ़ावा देने के लिए इस हद तक चला जाया जाता है कि किसी भी फीमेल स्टार के MMS तक को लीक कर दिया जाता है। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की फिल्मों की बात करें तो इस इंडस्ट्री की फिल्में उतनी कामयाब नहीं हैं जितनी कि बाकी इंडस्ट्रीज की फिल्में होती है। इसकी वजह ये है कि जो इंडस्ट्री में काम करने वाले डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते। वो अपना एक एक्टर चुन लेते हैं और उस एक्टर के स्किल्स के मुताबिक ही फिल्म को डायरेक्ट करते हैं। ज़्यादातर जो भी आप भोजपुरी फिल्मों में देखते होंगे वो एक दूसरे से मिलती जुलती ही होती होंगी, और अगर ऐसा नहीं है तो थोड़ा बहुत अंतर होगा, लेकिन फिर भी
कभी भी आप ऐसी कोई फिल्म नहीं देखे होंगे जिसे देखकर आपको ये लगा हो कि आज तक भोजपुरी इंडस्ट्री में ना तो कभी ऐसी कोई फिल्म बनी थी, ना कभी बन सकेगी। अब भोजपुरी इंडस्ट्री के गानों की बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री के गाने भी विवादित ही होते हैं। अगर किसी और इंडस्ट्री में आप गाने सुनेंगे तो गाने या तो रोमांटिक होंगे या किसी और टॉपिक को रिलेट करते हुए बनाए जाएंगे, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के गाने एक पर्टिकुलर कास्ट पर बनाए जाते हैं। मतलब एक गायक अपने जाति को एक्सप्रेस करता है तो दूसरा गायक अपने जाति को एक्सप्रेस करता है। तो इस तरह का टैलेंट तो आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में ही देखने को मिलता है, क्योंकि आज तक बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या फिर कोई और इंडस्ट्री, उसमें किसी जाति को लेकर कभी कोई गाना नहीं बनाया जाता। भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो लोगों की मेंटालिटी इसे लेकर कुछ सही नहीं है। यानी कि अगर किसी से पूछा जाए कि क्या भोजपुरी इंडस्ट्री के काम को आप पसंद करते हैं, गानों को सुनते हैं, फिल्मों को देखते हैं, तो ज़्यादातर लोग आपको यही कहने वाले मिलेंगे। और इसका कारण ये है कि भोजपुरी के फिल्में आउट ऑफ द बॉक्स नहीं बनाई जाती, वो वक्त के साथ अब तक नहीं बदली हैं, वो वही चीज़ों को लेकर कंटिन्यू रखते हैं जैसा हम पहले देखते आए थे। इसके साथ ही इस इंडस्ट्री में जो भोजपुरी फिल्में होती हैं उसमें महिलाओं के किरदार पर जोर नहीं दिया जाता। कह सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में महिलाओं को, यानी कि फीमेल एक्ट्रेसेस को सिर्फ बोल्ड सीन्स के लिए ही रखा जाता है, यानी कि जनता को सिर्फ मूवी के प्रति अट्रैक्ट करने के लिए ही रखा जाता है। तो ये सारी वजह है जिनकी वजह से आज के डेट में भी लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को गंदा मानते हैं। हालांकि इन सारी कमियों को दूर करके ये इंडस्ट्री अपना वो मुकाम हासिल कर सकता है जहां इसे एक्चुअली में अभी होना चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत करे तो करे कौन? कोई शुरुआत नहीं करता। ना ही तो इस इंडस्ट्री के फिल्मों में बदलाव आ रहे हैं, ना ही तो गानों में, और ना ही तो सिलेबस के बर्ताव में। यहाँ तक कि इस इंडस्ट्री में फीमेल एक्ट्रेसेस भी अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ती। वो एक एक्टर को अपना भगवान मान लेती हैं और उन्हीं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगती हैं। इसका साफ तौर पर हम आपको एग्जाम्पल बता देते हैं अमरपाली दुबे और दिनेश लाल यादव का। जब से इस इंडस्ट्री में अमरपाली दुबे ने कदम रखा है, तब से लेकर अब तक ज़्यादातर फिल्में और एल्बम सॉन्ग्स में उन्होंने दिनेश लाल यादव के साथ ही काम किया है, और आज के डेट में भी वो दिनेश लाल यादव के साथ ही नजर आते हैं। कुछ ऐसा ही था काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के साथ, और पवन सिंह अक्षरा सिंह के साथ। अब ये इंडस्ट्री कब सुधरेगा, कब ये वैसा बनेगा जैसा इसे बनना चाहिए? आखिर कब इस इंडस्ट्री में काम करने वाले प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स अपनी सोच को बदलेंगे और अपने कैटेगरीज को बदलेंगे, अपने तौर तरीके को बदलेंगे और आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू करेंगे, और वक्त के साथ कब चलना शुरू करेंगे? ये सवाल तो समय पर ही छोड़ देना उचित है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो का मकसद किसी इंडस्ट्री को टारगेट करना या किसी को नीचा दिखाना नहीं था। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना बताना था कि कैसे अनप्रोफेशनलिज्म भोजपुरी पर हावी है, और इसके दोषी कोई और नहीं बल्कि इसी में काम करने वाले वो लोग हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।